Hello everyone, welcome to studyhub.world. So today we are going to discuss very important topic according to your examination point of view, that is capacitance of capacitor with dielectric slab. तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर डायलैक्ट्रिक्स, कि डायलैक्ट्रिक्स एक्चुअल में होते क्या हैं. सो वी हैव dielectrics are different from conductors and insulators and semiconductors. ये इन तीनों से ही डिफरेंट होते हैं. हमारे पास जो डायलैक्ट्रिक्स होते हैं these are different from conductors, insulators and semiconductors, and they do not allow electric current but allow electric field to pass through them. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अलाउ करते हैं बिकॉज इनमें जो चार्ज है वो पोलराइज हो जाता है और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, बट दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. सो इनके पास जो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर सिमिलर टू इंसुलेटर्स, बट वी कांट से देम इंसुलेटर्स. ये इंसुलेटर नहीं हम इन्हें बोल सकते. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री दैट आर conductors, insulators and semiconductors. Okay, so हमारे पास next है capacitance of capacitor with dielectric slab. So आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो एक कैपेसिटर होता है वो क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स. ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास. ये दो प्लेट्स का बना हुआ है, ठीक है. वन इज़ पॉजिटिव प्लेट एंड सेकेंड इज नेगेटिव प्लेट, ठीक है. और हमारे पास क्या है, दिस इज, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने प्लस सिग्मा ली है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने माइनस सिग्मा ली है, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमने इसके बीच एक डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है. एक्चुअल में हम जो ये स्लैब की साइड्स होती हैं, ये वाली जो दोनों साइड्स हैं, इस पे मेटल की कोटिंग कर देते हैं. ये वाली साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव. बट हम इसे बोलते क्या हैं कि हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं कैपेसिटर की और उनके बीच एक डायलैक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है. वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस, ठीक है. तो हमारे पास क्या होता है, जब हम ये प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इसके अराउंड रख देते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड को आएगा, ठीक है, अट्रैक्ट, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ठीक है. और ये जो पॉजिटिव है ये इस साइड मूव करेगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन. यही चार्ज है जो वो पोलराइज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. तो हमारे पास क्या होगी, इस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हो. यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो इंड्यूस हो जाएगा इनसाइड द डायलैक्ट्रिक और उसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है. बिकॉज हमारा जो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या है, टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. बट जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो किस साइड है, टुवर्ड्स लेफ्ट. और इस स्लैब का कोई भी डायलैक्ट्रिक होता है जो उसका एक डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है. कोई भी हमारे पास डायलैक्ट्रिक है तो उसका कोई ना कोई डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़रूर होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से. हम ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनके लिए के की वैल्यू होती क्या है, ठीक है. सो फर्स्टली लास्ट वीडियो में हमने जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम एज मीडियम जो डिस्कस किया था वो हमने क्या ऑब्टेन किया था, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. यहाँ पे जो A है वो हमारे पास क्या है, इट इज़ द एरिया ऑफ दीज मेटल प्लेट्स. इन मेटल प्लेट्स का जो एरिया है वो हमारे पास है A और इनकी जो बीच की सेपरेशन है वो हमारे पास क्या है, D, ठीक है. और जो हमारे पास C की वैल्यू आई थी दैट इज़ ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी. अब हमारे पास अब जब हमने डायलैक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो हमारे पास कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आया जो कि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है. तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा
वो रिड्यूस होके आएगा, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया दैट इज ई नॉट बाय के, वो के फैक्टर से हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे उसी फैक्टर से डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस ई नॉट बाई के को हम और क्या लिख सकते हैं, ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट क्या है हमारे पास, वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई आई। तो ई आई हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास कितनी है, ई नॉट बाई के, और वो हम इसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो सी होता है वो क्या होता है, क्यू ओवर डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या होता है, जो हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, इट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा वी क्या आएगा, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी तो हमारे पास E क्या है, ई नॉट बाई के, ई की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा V क्या आएगा, ई नॉट बाई के इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा V। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्चुअल में ये ई नॉट की वैल्यू भी हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी अगर हमने एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो ई नॉट हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास यू कैन सी, देखो अगर ये हमारे पास है एक कैपेसिटर है, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, ठीक है, और इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, अगर हमने यहाँ पे देखना है तो हमारे पास वो क्या आता था, इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही आया था हमारे पास, किसी भी पैरेलल कोई भी प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था किसी भी पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम प्लेट, ठीक है, वो अवे होगा इससे, और इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज टुवर्ड्स द प्लेट, ठीक है। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स राइट। तो दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एक प्लेट की वजह से आया, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये दूसरी प्लेट की वजह से आया। तो नेट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमने ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हम ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा वी हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट के, और सिग्मा फर्दर हमें पता है क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया डेल्टा वी, हमें सिर्फ डेल्टा वी ही चाहिए था, हमारे पास सी का एक्सप्रेशन हमें पता है कि क्या होता है, क्यू बाय डेल्टा वी है, यहाँ पे हम डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे और सी हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमने सी में डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास अभी अभी आई थी, क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट के। तो नेट हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वी कैन से सी इक्वल टू के सी नॉट। सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, जो हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आया था, तो उसका के टाइम्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गई। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी नेट कैपेसिटेंस है वो क्या हुई है, इंक्रीज। हमारे पास जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की विद डाइलेक्ट्रिक एज मीडियम, वो क्या हुई है, इंक्रीज। तो इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक्स को इसी पर्पस के लिए मेनली यूज़ करते हैं कि ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
तो और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं? इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू प्लेट्स। स्टेबिलिटी मीन्स प्लेट्स जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली हमने अभी अभी बोला कि वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करता है, जो भी डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, ये भी डिस्कस करना था हमें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ अ कांस्टेंट दैट टेल्स अस अबाउट बाय व्हाट फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इनसाइड मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम, ठीक है। हमारे पास जो ई नेट आता है किसी के लिए भी, वो क्या आता है, ई नॉट बाई के। तो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये एक्चुअल में हमें बताता है कि किस फैक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वैक्यूम में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट, ठीक है। तो अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक या कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर के लिए जो हमारा, देखो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, जो भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, उनके लिए जो कोई भी के की वैल्यू होती है वो कोई फिनाइट वैल्यू होती है, जैसे 100 200 जो भी आएगी, तो उसी फैक्टर से जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। बट कंडक्टर के लिए जो के की वैल्यू है इट इज इनफाइनाइट। एक्चुअल में ये क्यों है, हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये क्यों हो सकता है, ये तभी हो सकता है अगर जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों इक्वल हों। बिकॉज ई नेट इज द डिफरेंस ऑफ ई नॉट एंड ई आई। जो ई नेट होता है वो क्या होता है, ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो ई नेट होता है। अगर ई नेट ही ज़ीरो है इसका मतलब जो ई नॉट है वो किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो अगर ई नेट ज़ीरो है तो ई नॉट बाई के भी क्या होगा, ज़ीरो। तो इससे हमारे पास क्या आया कि के जो हमारे पास होता है दैट इज इनफाइनाइट फॉर कंडक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वैक्यूम के लिए हम सबको पता ही है, ठीक है, ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच कुछ भी हमने इंसर्ट नहीं किया, वैक्यूम मीडियम यूज़ किया है। तो इसके लिए जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। बिकॉज अंदर कुछ है ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं है, तो कैसे कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ई नेट क्या होता है, ई नॉट के इक्वल, और के की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 1, ठीक है। तो ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। लास्ट अभी हमने किया था कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक को फुली इंसर्ट किया था, ये पूरी स्पेस थी जो वो डाइलेक्ट्रिक से कवर थी। बट अब हमने पार्शियली फिल किया, ठीक है। ये जो टी थिकनेस है इतना, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, और ये जो स्पेस है बाकी की, इसमें हमारे पास क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नॉट होगा। और डाइलेक्ट्रिक जिसका जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ई नॉट बाय के, ठीक है। और हमने सेपरेशन तो सेम ही ली है कि डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या है हमारे पास, ए, ठीक है। तो अभी फिर से डेल्टा वी निकालेंगे, उसे सी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, सी तो हमें पता है। अगर आपको कोई भी डाउट है सी के फॉर्मूले में, ठीक है, और कि सी हमने सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैसे निकाली थी, तो वो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें सभी कुछ हमने डिटेल में किया है, ठीक है। तो डेल्टा वी यहाँ पे हमारे पास क्या है, E1D प्लस E2D। दो क्यों यूज़ किए, बिकॉज हाफ जो हमारी स्पेस है वो वैक्यूम से कवर है और हाफ किससे है, डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है। तो E1 मीडियम क्या है, वैक्यूम, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नॉट। स्पेस क्या है, इस ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये पूरा d है, ये इतना t है, तो ये क्या होगा, d माइनस टी, ठीक है। देखो
अगर हमारे पास ये पूरा डी है, ठीक है, हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस डी है और इतना हमारे पास टी है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, डी माइनस टी। तो हमने ई नॉट इंटू डी माइनस टी लिखा, प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट बाई के, और थिकनेस क्या है, टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा वी। ई नॉट कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा वी हमारे पास क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्दर सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए, डेल्टा वी निकाल लिया, ठीक है। इसे सी के फॉर्मूले में पुट किया, क्यू बाय डेल्टा वी, और सी का जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरह से हमारे पास वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि ये जो स्लैब है इसे वो सेंटर में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और दो स्लैब्स भी यूज़ हो सकते हैं, एक का कांस्टेंट K1, एक का K2। तो उस केस में हमारी कैपेसिटेंस सिमिलर ही आएगी, ठीक है। जैसे दो अगर स्लैब्स हैं, एक की थिकनेस T1 है, एक की T2 है, तो C हमारे पास आएगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई के प्लस T2 बाई के, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा कैपेसिटेंस का, ठीक है। वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम डिटेल में ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।